किसको मानते हैं? मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब। आप? मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी दोनों में दोनों मानते? जोर से बोलो जरा। मैं मानता हूँ दोनों मानता हूँ। अच्छा, जी। तो आपको ये बात पता नहीं है कि मेहदी जिनको आप अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अलैहि रिजवान, वो कहाँ पैदा होंगे? तो अल्लाह की सरजमीन पर जहाँ पर अल्लाह पाक ने लोगों को भेजे। नहीं, हदीस में कहाँ पैदा होने का उनका तज़किरा आया, ये बतलाइए ना। हदीस में तो उनके पैदा होने का कोई तज़किरा आता नहीं। क्यों नहीं आता है? वहाँ पर अल्लाह के क्यों नहीं आता है ऐसा? आप बताइए कहाँ पर पैदा होने का तज़किरा उनका? नहीं, आप बताइए ना, आपको जब मेहदी के मुतालिक जो तफसील है, वहाँ पे उनका आने का वो है, तफसील है ना आपके पास में, मेहदी होने की पूरी तफसील होगी ना, जब भी आपने उनको मेहदी का माना ना। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 3 रबीउल अव्वल और 27 अगस्त है। ये वीडियो आपने सुन ली। ये वीडियो इस नामनगार के पास में अजीज़म हाफिज़ माजिद ख़ान ने कर्नाटक से भेजी है। इस जैसी वीडियो से लोगों को बचाने के लिए और इर्तिदाद से हिफाजत और वक़ाया के लिए चंद दिन पहले ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के गांव खरड़ में अक़ीदे और ईमान की हिफाजत के ताल्लुक़ से मुशावरती मजलिस हुई है। इस मजलिस की सदारत अमीर ख़त्म नबूवत मुतकल्लिम इस्लाम और कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद के नायब नाज़िम हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाई है। अर्ज़ कर दूँ कि हम आखिर में मौलाना मौसूफ़ का एक तफसीली इंटरव्यू पेश करेंगे जो हाल ही में इस नामनगार ने लिया है। बहरहाल ये मीटिंग के जो रूह रवां हैं यहाँ खरड़ में कारी मेहताब साहब हैं और उन्होंने लिखा है कि इलाक़े में जो पसमानदा फ़र्ज़ंदान तौहीद हैं, जो अक़ाइद से नाबलद हैं, नावाकिफ़ हैं, कम तालीम याफ्ता हैं, और उनके लिए जो इलाक़ाई में मसाजिद हैं, मकातिब के मुदर्रिसीन हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, जमा किया गया है, उनसे रिपोर्ट ली गई है और उनकी हज़रत मौलाना शाह आलम साहब ने तरबियत की है, उनको ट्रेनिंग दी है। यहाँ तकरीबन 18 उलमा ने शिरकत की। इसकी निज़ामत मौलाना गयूर बुढ़ाना ने की है। कारी आसिफ की तिलावत और मौलवी दिलशाद गढ़ी सखावत की नात पाक से इसका आगाज़ हुआ था। इसके बाद मौलाना इसराइल बुढ़ाना, क़ारी अब्दुल क़य्यूम मुहतमिम मदरसा खरड़, मौलवी तस्लीम इमाम कांदला ने तासुरात पेश किए। यहाँ मौलवी दिलशाद, मौलवी अब्दुल मोमिन, हाफिज़ गुलबहार, हाफिज़ अब्दुल सत्तार, हाफिज़ अब्दुल मोमिन और मौलवी तस्लीम, काजी आसिफ वगैरह ने शिरकत की है। ये तमाम लोग किसी न किसी मस्जिद में या कहीं न कहीं मकतब में इमाम और मुदर्रिस हैं। माशाल्लाह ये प्रोग्राम अच्छा हुआ है। इस सिलसिले में एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही प्रोग्राम मुस्तरद, मोतबर और काबिल एतबार समझे जाते हैं जिनका ताल्लुक़ अपने सेंटर से, अपने मरकज़ से हो। हमारा जो मरकज़ है वो उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद है। बहरहाल अब आप हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी का एक तफसीली इंटरव्यू सुने। मौलाना साहब, 2 सवाल मुझे आपसे करने हैं। पहला सवाल, मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में गांव खरड़ हैं, काम क्या करते हैं? वहाँ आप तशरीफ़ ले जाओ कई मरतबा, उनका क्या काम है, क्या तरीक़ा काम पर लगा है उनका? देखिए, उनका बुनियादी जो काम है वो दारुल उलूम देवबंद में जो कायम कुल हिंद मजलिस है उसके नहज पर वो काम कर रहे हैं। अब दारुल उलूम जो भी उसूल व ज़वाबित मुरत्तब करता है वो उसके पाबंद होते हैं और उसी की पाबंदी का लिहाज करते हुए सारा काम करते हैं। और इसी वजह से जब भी मैं जाता हूं तो बाज़ाब्ता वहां से तहरीरन इजाज़त ली जाती है दफ्तर एहतमाम से, फिर इजाज़त के बाद ही मेरा सफ़र होता है। उन्होंने बुनियादी तौर पर पूरे इलाके में जो इर्तिदाद ज़दा इलाका है तो उन इलाकों में छोटे छोटे बच्चों में अकायद और इल्म कलाम पर मेहनत शुरू की है। ऐसा नहीं कि ये मेहनत उस इलाके में पहले नहीं थी लेकिन कमज़ोर थी या जितनी ज़रूरत इर्तिदाद के वक्त के हिसाब से है उतनी नहीं थी। तो उन्होंने बिज़ब्त ख़ास तौर पर
इसी मौजू को अपना उन्वान बनाकर और पूरे इर्तिदाद ज़दा इलाके में अपना काम शुरू किया है। चुनांचे अभी जब मैं दूसरी और तीसरी मरतबा गया हूँ तो पूरे इलाके से तकरीबन 35 से लेके 40 अइम्मा मसाजिद और उलमा को उन्होंने जमा किया था, और सब ने इस मौजू को जैसा समझना चाहिए संजीदगी के साथ, मतानत के साथ और कवानीन के दायरे में रहते हुए अपने बच्चों को इस्लाम पर बाकी रखना और ख़ुद को भी इस्लाम पर बाकी रखना, उनकी बुनियादें क्या हो सकती हैं, उनके तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को उन्होंने समझा, नोट किया। चुनांचे बुढ़ाना है और इसी तरह से कस्बा जलालाबाद है और इसी तरह से आसपास के और जो इलाके हैं वहाँ के उलमा, अच्छे अच्छे मदारिस के उलमा आए थे, उन्होंने इस हकीकत को समझकर एतराफ़ किया कि सही मानों में हम इस हकीकत को नहीं समझ पा रहे थे, और सब ने कारी महताब का शुक्रिया भी अदा किया कि आपने यहाँ जमा करके हमें एक काम की चीज़ बताई। और उस इलाके में इस्लामी अक़ायद व मालूमात नामी किताब के ज़रिए से मस्जिद मस्जिद, मकतब मकतब, घर घर मेहनत की जा रही है कि बच्चे जो कुछ भी पढ़ना हो पढ़ें, स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, जहाँ कहीं भी पढ़ें, लेकिन पहले अकायद को महफूज और मजबूत कर लें, फिर वो दुनिया में जहाँ चाहें जाएं। तो कारी महताब की मेहनत का जो नहज है वो दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक है, और उसमें सबसे बड़ी बुनियाद सिर्फ यही है कि छोटे बच्चों में अकायद को राइज करना, उनको याद कराना, फिर मुसाबक़े के ज़रिए से हो, प्रोग्राम के ज़रिए से हो, या पर्सनल जा कर के मेहनत करने के ज़रिए से हो, बच्चों को उनके माना मतलब को समझाना और उनको मुतमईन करना कि इस्लाम सही मजहब है, सच्चा मजहब है, इसे छोड़कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इस तरह से नावाकिफियत पैदा करके, ये जहालत की वजह से तलबीस पैदा करके धोखा देते हैं और इस्लाम से हटाकर दीगर मज़ाहिब की तरफ ले जाते हैं, तो उनकी हकीकत उनके ऊपर रोशनास करा दी जाती है, वाज़ेह कर दी जाती है। वो बच्चे खुद ब खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज करने का जरिया रखेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे। सभी ने अर्ज कर दूं कि जब मतलब अकीदा बोलते हैं तो अकीदा का मतलब ये होता है उसका ताल्लुक एक मोमिन के ईमान से होता है, खास समझ में आए या ना आए। जी, जैसे हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, इसका तर्जमा आम तौर से सब जानते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म नबुव्वत समेत इन चीज़ों पर अकीदा रखना फ़र्ज़ है। और मौलाना साहब थोड़ा और ये बतला दें कि जो हमारे अकीदे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, उनको कैसे सिखाया जाए, क्या तरीका होगा? उनके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि देखिए, जैसे बच्चों को आप गिनती याद कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, जोग्राफियाई चीज़ें आप उनके जहन में उतारते हैं, तो वो कैसे उतारते हैं? बच्चा गिनती पहाड़े को समझता तो नहीं है, लेकिन आप रोज़ाना उसे इस तरह से अज़बर ज़ुबानी याद कराते हैं कि उसके जहन में नक्श हो जाता है। अगर रात को सो के उठ रहा हो, आधी नींद में हो, और उससे आप पूछेंगे तब भी वो 10 दूना 20 ही कहेगा, 10 दूना 12 ना कहेगा, ना मानेगा। इसी तरह से अकायद को आप बच्चों में इस तरह राइज करें और इस तरह से याद करा दें। अभी जो इस्लामी अकायद व मालूमात आई है उसमें इसी तरह के छोटे छोटे जुमले मुंतखब करके और अकायद में उसको इस तरह से ढाल दिए गए हैं कि उन बच्चों को छोटे छोटे जुमलों को याद करना, अपने जहन में मुस्तहज़र करना, और मुस्तहज़र करके जैसे गिनती पहाड़े उन्हें पुख्ता याद हो गए हैं और कोई उनको भटका नहीं सकता, इसी तरह उन पर उनको मुस्तकीम रहना, कायम रहना आसान हो जाता है। तो तरीक़ेकार मुख्तसर सी बात में सिर्फ ये है कि जैसे गिनती पहाड़े बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते, याद कराए जाते हैं, इसी तरह अकायद भी पढ़ाए नहीं जाए बल्कि याद कराए जाएं। तो कारी महताब साहब यही करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में शाम को, असर के बाद, दोपहर में, सुबह में अपने मकतब से, अपने स्कूल से जैसे उनको टाइम मिलता है तो देहातों में अपनी गाड़ी उठाई चले गए और बच्चों को याद करवाते हैं, उनसे सुनते हैं अज़बर। जाहिर सी बात है, जब बच्चा अकायद को याद कर लेगा, मतन के तौर पर जहन में महफूज कर लेगा, तो पूरी ज़िंदगी उसकी पड़ी हुई है, उलमा के बयानात में शरीक होगा, जलसों में शरीक होगा, मजलिसों में शरीक होगा, किताबें पढ़ेगा, तो वहां से वो तशरीह खुद ब खुद ले लेगा। लेकिन जब मतन ही बच्चे को याद नहीं होंगे तो वो तशरीह कैसे लेगा और क्या लेगा?
وہ خود نہ سمجھ پائے گا نہ کسی کو سمجھا پائے گا۔ تو یہ عقائد جو ہیں عربی زبان سے چھوٹے چھوٹے آسان لفظوں میں منتخب کر کے اور اسے اس طرح سلیس بنا دیا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ باضابطہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام، مدرسہ مظاہر العلوم کے مفتیان کرام، اکابر علماء کی تائید اور تصدیق بھی اس کو حاصل ہے، تاکہ کوئی سقم نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو آپ بھی اگر بچوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں، عقائد میں محنت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلامی عقائد و معلومات لے لیں یا اور کوئی کتاب لے لیں اس طرح کی جو اس نہج پر بشرطے کہ مستند ہو، اس لیے کہ عقائد میں الفاظی کا کھیل ہوتا ہے، الفاظ پختہ ہیں اور وہ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ شریعت میں مستند ہے تو صحیح عقیدہ ہے، اور الفاظ کا ہیر پھیر کر کے اس کو بہکا دیا گیا تو وہی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو کوئی سی بھی کتاب لے کر کے بچوں کو عقائد پر آپ محنت کرنا شروع کر دیں اور یاد کرانا شروع کر دیں، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلام سے منحرف نہیں کر سکتی ہے، جیسے کہ ماضی میں کبھی منحرف نہیں کر سکی ہے۔ سامعین، ایک مولانا نے ایک لفظ بول دیا، اس کو بتانا پڑ گیا۔ مولانا نے بولا کہ وہ کتاب مستند ہو۔ جب لفظ مستند بولتے ہیں تو آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں ایسے جبہ پوش ہو چکے ہیں، ان کے لباس مولویانہ ہوتے ہیں، حافظ و قاری کو ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی ہوتے ہیں، مشرا ہوتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کسی نئے آدمی کو دیکھیں تو کم از کم آپ جو آپ کا مرکز ہے، آپ کا نہیں بلکہ ہم سب کا مرکز ہے دارالعلوم دیوبند، کم از کم آپ فون کر کے آپ یہ رابطہ کر لیں کہ کیا فلاں آدمی کا تعلق آپ سے ہے، کیا فلاں سینٹر کا تعلق آپ سے ہے۔ جب دارالعلوم آپ کو اجازت دے دے تب آپ اس سے رابطہ کریں، ورنہ اس سے معافی چاہیں۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح بتایا۔ بھائی آج ہی کا حادثہ بتا دوں کہ صوبہ مہاراشٹر میں کئی اضلاع سے میرے پاس خبر آئی، کل بھی خبر آئی تھی، تو آج میں نے جب تصدیق چاہیے وہاں اپنے لوگوں سے تو پتہ چلا کہ برخود غلط قسم کے لوگ، جو لوگ غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جا جا کر کے اور مسجدوں میں، مدرسوں میں تحفظ ختم نبوت کی کمیٹی خام خواہ کی قائم کر کے بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہ ختم نبوت کے عقیدے سے، نہ کوئی تعلق ان کا اس مشن سے، اس تحریک سے، نہ کوئی تعلق ان کا دارالعلوم دیوبند سے ہے، لیکن ہیں جبہ پوش، اور 100% یقین ہے کہ وہ گمراہی پر ہے اور غلطی پر ہیں، لیکن تحفظ ختم نبوت کے نام سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مجلسیں بناتے پھر رہے ہیں۔ مقامی علماء نے جب تصدیق چاہی تو یہاں سے تصدیق کر دی گئی کہ یہاں سے تو ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا نام لے کر دھوکہ دیا، اب پھر وہ منحرف ہو گئے، کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند سے نہیں بلکہ فلاں عالم صاحب کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ان عالم صاحب سے جب تصدیق چاہی گئی تو پتہ چلا انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے جبہ پوش تحفظ ختم نبوت کے نام سے علاقے میں اب لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور اپنے منمانی کمیٹیاں بنانے میں اور لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے میں لگ گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے لفظ مستند استعمال کیا کہ کتاب ہو یا خطاب، آپ دارالعلوم دیوبند سے مستند اور مصدقہ افراد ہو، انہی کے اوپر یقین کریں، ہر کس و ناقص پر آپ یقین اور اطمینان نہ کریں جب تک یہاں سے تصدیق نہ کر دی جائے، یا مقامی جو بڑے علماء ہیں جن کو دارالعلوم دیوبند مانتا ہے، مصدقہ اکابر ہیں، ہر علاقے میں ہیں، ان سے آپ تصدیق کر لیں، ان کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ دارالعلوم دیوبند سے تصدیق کر لیں گے۔ تو اس طرح سے غلط قسم کے لوگ ان راستوں میں تخر بخر نہیں کر پائیں گے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اور یہ غلط قسم کے لوگوں پر بندش لگانے کا آسان ذریعہ ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے ایک لفظ اور بولا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہر علاقے میں ہیں، مثلا قاسمی جو فضلاء ہیں یا ندوی فضلاء ہیں، مظاہری، وہ سب دارالعلوم کے کہلاتے ہیں، یہ سب ہمارے مراکز ہیں۔ تو آپ ان سے کم از کم رابطہ کر لیا کریں، یا دارالعلوم دیوبندی شورا کے رکن تقریباً پورے ملک میں، یا ہم 2-3 نمبر فون کے آپ کو دارالعلوم کے اساتذہ کے دے رہے ہیں، آپ یہ نمبر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مولانا ایک دوسرا سوال اور ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ آپ اسی موضوع پر کوئی تاریخی کتاب ترتیب دے رہے ہیں، کون سی کتاب ہے، کیا موضوع ہے اس کا، کب تک منظر عام پر آئے؟ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھی بات معلوم کر لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ذوق دیا ہے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اساتذہ نے
जिस ज़ौक़ को परवान चढ़ाया है, उसकी बुनियाद पर हर साल मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तारीख़ी मुस्तनद और मोतबर किताबें उलमा के दरमियान ले आई जाएं कि जो 100 साल से 150 साल से 200 साल से मंजर आम पर नहीं आई। उनमें से एक किताब अल-बराहीनुस साबातिया के नाम से है, जो तकरीबन 220 साल के बाद मंजर आम पर आ रही है। ये किताब 3 साल पहले आ गई थी, लेकिन दारुल के तलबा और उलमा में आते ही किताब ख़त्म हो गई थी, फिर दोबारा मंजर आम पर नहीं आ पाई थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने तौफीक दी, फिर दोबारा वो मंजर आम पर आ रही है। ये वही अल-बराहीनुस साबातिया नामी किताब है कि जिसको जव्वाद साबाती अलैहिर्रहमान ने जब तसनीफ करके और पादरियों के सामने पेश किया था, तो ये चैलेंज किया था कि तुमसे या तुम्हारे जितने पादरी लोग हैं उनसे आज तक तो जवाब बन नहीं पड़ा और क़यामत तक हमारे सवालात के जवाबात नहीं बन पड़ेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि इस्लाम के खिलाफ रेशा दवानियाँ करने के बजाय इस्लाम कबूल कर लेना। ये नसीहत की थी, और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि ईसाइयत की तरफ से उसके जवाब आने का कोई इम्कान भी नहीं है और ना आ सकता है। ये तारीख़ इस्लाम में 1450 साल में अपनी नौइयत की ऐसी वाहिद किताब है कि एक प्रेस से तनहा सिर्फ यही एक किताब छपी और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से इसका डंका बजा कि आपको याद होगा मुनाजरे अकबराबाद, यानी जो आगरा में जो मुनाजरा हुआ था 1852 के अंदर, उस मुनाजरे में हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी अलैहिर्रहमान को जो जीत हासिल हुई थी वो रहनुमाई इसी किताब से ली गई थी। ये ऐसी तारीखी किताब है, लेकिन बहुत दिनों से मंजर आम पर नहीं आई। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो उसको फिर इस साल मंजर आम पर ला रहा हूं मैं। इसी तरह से एक किताब है हदिया महदविया। ये हदिया महदविया भी तकरीबन 137 साल के बाद ये मंजर आम पर आ रही है। ये महदवी फिरका है जबलपुरी को महदी मानने वाला। बिंगलोर और मारवाड़ और इस तरह से महाराष्ट्र वगैरह के इलाकों में बहुत सी जगहों पर ये फितना पाया जाता है। हमारे तलबा, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़ चंदा करने के नाम से जो हम मदारिस के लोग जाते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि हम किसके हाथ चढ़ गए। चुनांचे हमें मालूम हुआ कि इसी तरह से एक साहब इस इलाके से गए और महदवियों को मुसलमान समझ के उन्होंने इस इलाके से अपनी लड़की की शादी कर दी उस इलाके में। मालूम किया तो कहने लगे कि हमको तो पता ही नहीं चला कि ये महदवी हैं, मुसलमान नहीं हैं। तो धीरे धीरे ये फितना बहरहाल मौजूद है और लोग मुतासिर होते रहते हैं। इसलिए ये इल्मी किताब अपनी नौइयत की वाहिद किताब है जो इधर 150 साल के अंदर तसनीफ पाई है। अल्लाह का शुक्र है कि ये किताब भी मंजर आम पर आ रही है। इसके जो मुसन्निफ हैं हजरत मौलाना मोहम्मद ज़मान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, महदवियों ने चूंकि इस किताब का जवाब मुमकिन नहीं था लाना, ना ला सके, तो उन्होंने उनको शहीद कर दिया था उस जमाने में। इसीलिए मौलाना मोहम्मद ज़मान खान शहीद के नाम से वो मशहूर है, आज भी हैदराबाद में जाने जाते हैं। और ये वो मौलाना साहब हैं कि जो हैदराबाद के 3 बादशाहों के उस्ताद रहे हैं और अपने ज़माने के यकताए रोज़गार आलिम दीन रहे। अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी और इस मौजू पर जो किताब लिखी ये उम्महातुल किताब में से है। तो ये दोनों किताबें मंजर आम पर लाई जा रही हैं। ये हदिया महदविया तो एहतिसाब कादियानियत की 14वीं जिल्द बन रही है और जो अल-बराहीनुस साबातिया है वो 14वीं जिल्द नहीं है, बल्कि वो रद्द ईसाइयत के ऊपर अपनी एक मुनफरिद किताब है, इसलिए वो लाई जा रही है। एक चीज़ और बता दूं कि मदारिस के उलमा और तलबा के लिए ख़ास तौर पर, सिर्फ और सिर्फ मदारिस के तलबा के लिए ख़ास तौर पर, चाहे वो किसी भी मदरसे के हों, आपके मार्फत ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अगर ये दोनों किताबें हासिल करना चाहते हैं तो इसका आम रेट जो है वो 1100 रुपये है, लेकिन इन तलबा के लिए इस वक्त में नाम लिखा देने की शर्त पर सिर्फ 800 रुपये में ये दोनों किताबें दे दी जाएंगी। उन्हें कब तक मंजर आम पर आ जाएंगी? ये इसका ऐलान के अंदर इसकी तारीख लिख दी गई है। ये सितंबर के आखिर तक ये इंशाअल्लाह ये 25-26 सितंबर तक ये मंजर आम पर आ जाएगी और ये किताबें दे दी जाएंगी तमाम को। सामीन, आप ये स्क्रीन पर मौलाना साहब का नंबर देखें, इस नंबर पर आप इस किताब को रजिस्टर करा सकते हैं। आम कीमत 1100 रुपये है, लेकिन जो इस नंबर पर राब्ता कर का भी बुक करा देंगे तो उनको 300 रुपये की रियायत हो जाएगी।
हाँ 300 रुपए की रियायत हो जाएगी ये। मतलब एक आखिरी बस मैंने काफ़ी वक्त दिया, एक सवाल और रह गया। मैंने बचपन में एक हदीस शरीफ पढ़ी थी, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा फ़ाबाउ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी औ कमा अलैहिस्सलाम। तो इस हदीस की रोशनी में माँ बाप की अपनी औलाद के लिए क्या जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो कोशिश करें कि उनकी औलाद बहर सूरत इस्लाम पर बाकी रहे, मुसलमान रहे। तो इसकी तायीद और भी अहादीस में और आयत कुरानिया से होती है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे उनके माँ बाप अपने बच्चों को यहूदी बनाने की फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, नसारा बनाने की फिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, तदबीरें अपनाते हैं, तो मुसलमानों के ऊपर ज़रूरी है कि अपने बच्चों को वो इस्लाम पर बाकी रखने की कोशिश करें और इसकी फिक्र करें। इससे दुनिया में भी उन्हें सुकून मिलेगा और आखिरत में भी उन्हें सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। मौलाना मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जज़ाकल्लाह।